हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछली वीडियो में हमने त्रुटियों का वर्गीकरण को जाना था। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? त्रुटियां बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, एक होती है परमाणु त्रुटि। परमाणु त्रुटि के अंतर्गत बच्चों मुख्य रूप से आपकी व्यापक रूप से जो त्रुटियाँ पाई जाती हैं वो होती हैं बिंदु त्रुटि, तल त्रुटि और जो है आपकी पंक्ति त्रुटि। इनमें से जो बिंदु त्रुटि है वो सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली और महत्वपूर्ण त्रुटि है, जिसके अंतर्गत बिंदु त्रुटि के अंतर्गत रस समीकरण में त्रुटि, अरस समीकरण में त्रुटि और अशुद्धि दोष जो है या अशुद्धि त्रुटि आते हैं। तो इसमें से आज हम एक एक करके इस डिटेल से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो त्रुटि हमारी है बिंदु त्रुटि का प्रकार रस समीकरण में त्रुटि। इसको इंग्लिश में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी बोलते हैं। इंग्लिश को हिंदी में लिख के बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं इसको कि स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं या क्या है, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। अब इसके प्रकारों को भी समझना है। तो यहाँ पर देखिए रस समीकरण में त्रुटि का मतलब क्या है। यहाँ पर रस समीकरण में त्रुटि बच्चों हम पहले भी आपको संक्षेप में बता चुके हैं कि रस समीकरण में त्रुटि ऐसी है जिसमें उसका जो अनुपात है वही रहता है जो सूत्र से प्रकट होता है। जैसे कि मान लीजिए उस दिन हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि NaCl 6 NaCl हैं। जब ये आयनित होंगे तो हमारे पास जो है 6 Na+ मिलेंगे और 6 ही क्लोरीन माइनस मिलेंगे। अगर आप इनका अनुपात देखें तो कितना है अभी 6:6। इनको सरल करके लिखेंगे तो 1:1 आपका यहाँ पर जो है इनका अनुपात आ रहा है, जो कि सूत्र से भी आ रहा था। 6:6 थे तब भी इनका अनुपात 1:1 था और 1:1 तब भी यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन बाहर निकल जाएं तो आपके पास 5 सोडियम और 5 क्लोरीन बचते हैं, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो इनका 1:1 अभी भी अनुपात वही है जो पहले था। तो इस प्रकार से इनका जो स्टाइक्योमेट्री है, इसी को स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। स्टाइक्योमेट्री है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो हम सीधी सीधी से रस समीकरण की परिभाषा में ये लिख सकते हैं एक लाइन में कि वे जब किसी क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री में परिवर्तन नहीं होता तब इस प्रकार की त्रुटि रस समीकरण में त्रुटि कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं परिभाषा को कि जब किसी क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी, मतलब पहले जब क्रिस्टल है उसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो गई है, उसके बाद भी त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वही बना रहता है जो रासायनिक सूत्र में त्रुटि उत्पन्न होने के पहले होता है। मतलब त्रुटि नहीं हुई थी उत्पन्न, उसके पहले जो अनुपात था, जैसे कि अभी हमने बताया आपको 1:1 था और त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसके बाद भी अनुपात 1:1 रहा। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ या इस प्रकार के क्रिस्टल को हम रस समीकरण में क्रिस्टल कहते हैं और इस प्रकार की त्रुटि को रस समीकरण में त्रुटि कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं त्रुटि के प्रकार। तो त्रुटि बच्चों यहाँ पर जो स्टाइक्योमेट्री त्रुटि या रस समीकरण में त्रुटि जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। रिक्ति दोष भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम त्रुटि भी लिख सकते हैं इसको। रिक्ति त्रुटि या रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष यानी अंतराकाशी त्रुटि, शॉर्ट की दोष यानी शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल त्रुटि। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको बच्चों यहाँ से आती हैं शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष। लेकिन ये रिक्ति का और अंतराकाशी दोष भी आपको यहाँ से जानना जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि स्पेशल विकल्प बनते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहला है रिक्ति का दोष। अब रिक्ति का दोष बच्चों यहाँ पर उसके नाम से समझ में आ रहा, रिक्ति का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक खाली जगह होती है। रिक्ति का खाली जगह हो जाती है। अब धनायन ऋणायन होते हैं, इसमें आपको भी पता है, हमने जो क्रिस्टल बना होता है उसमें धनायन ऋणायन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो और अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएं, जो कण होते हैं वो एक स्थान से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम रिक्ति का दोष कहते हैं। और इस दोष में पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल से वो जो है बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपके इस प्रकार से कोई अवयवी कण हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर एक चित्र बना के बता रहे हैं। आप इसको चित्र को भी बता सकते हैं बनाकर इस प्रकार से। आप ये बराबर बराबर संख्या में इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, एक के नीचे एक इस प्रकार से आप व्यवस्थित करके इनको बना सकते हैं। और ये जो होंगे क्या है, ये इस प्रकार से इनको आप चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो है रिक्ति का दोष का
क्योंकि बच्चों यहाँ पर धनायन ऋणायन की बात नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है कि जालक बिंदु रिक्त हो जाता है, कोई अवयवी कण अपने स्थान से चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए सभी सफ़ेद दिख रहे हैं आपको, इसमें से एक कण मान लो यहाँ से, ये जो कण है, ये वाला कण जो हमने आपको डार्क करके बताया है, ये कण मान लीजिए यहाँ से निकल गया है, इस वजह से ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, और जब ये निकलता है तो यहाँ से किसी एक कण और यहाँ से जो है निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है ये एक काला मान लीजिए यहाँ पर कर दिया हमने, तो यहाँ से दो कण निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर खाली जगह हो जाती है, जो आपको भरा भरा दिख रहा है ये खाली जगह हो गई है। इसकी वजह से ये, इसको क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका दोष कहते हैं। इस वजह से अब ये दो जन यहाँ से, इस क्रिस्टल था, ये पूरा जो क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल जो है, इस क्रिस्टल से दो बाहर निकल गए हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से दो स्टूडेंट को हम बाहर निकाल दें तो जो कमरे में जो घनत्व था पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं दो, एक धनायन और एक ऋणायन। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। ठीक है, अभी हालांकि इसमें धनायन ऋणायन की कोई बात नहीं है, तो आप नॉर्मली कोई भी अवयवी कण कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो जो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, और इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। और आपको ये इस प्रकार से चित्र जो है ज़रूर बना लेना है। ये चित्र जो आपको हमने अभी बताया था, ये इस प्रकार से सिंपली चित्र बराबर बराबर गोल बनाना है, और इस प्रकार से दो जगह कहीं खाली कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अंतराकाशी दोष पर। और अंतराकाशी दोष में क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो अंतराकाशी के नाम से समझिए, अंतराकाशी का मतलब होता है खाली स्थान, यानी खाली जगह। अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह होती है, हमने अभी देखा पैकिंग करते समय, तो जो क्रिस्टलों की जो पैकिंग होती है, जैसे ये जो एक दूसरे से सटा कर जब हम रखते हैं तो उनके बीच में जो खाली जगह रह जाती है, तो खाली जगह में कोई जब अवयवी कण यहाँ आके फंस जाता है तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इसी दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको जो है सिंपली 2-3 लाइनों से आपको करके बता रहे हैं, ऐसी कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कितनी भी लाइनें आप 4-4 के उसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम इस प्रकार से जोड़ दें तो ये बन जाता है एक क्रिस्टल। इसमें आपको ये चित्र इस प्रकार से बना लेना है और इस प्रकार से इनको जोड़ लेना है। ठीक है, ये चित्र बन गया। आप 4-4 की भी लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 इस प्रकार से और 4 ऐसे में भी आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 3-3 बनाई हैं। ठीक है, और 4 ऐसे में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों कोई एक जो जगह खाली होकर वो जो आयन है या जो भी यहाँ पर अवयवी कण है वो कहाँ जाता है, यहाँ पर जो खाली जगह में जाता है, वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, जो खाली जगह दिख रही है आपको। तो इन जब खाली जगहों में आ जाता है तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। जब कोई अवयवी कण उठकर कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए खाली जगह में, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्योंकि ये जो खाली जगह है इन्हीं को क्या बोला जाता है, अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं। आपको यहाँ पर हम एक चित्र भी प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप वहाँ से बना सकें। ठीक है, इसके बाद अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है दोष, शॉर्ट की दोष। बच्चों यहाँ से इसके नाम से ही समझिए, शॉर्ट की मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि एस ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो इस प्रकार की त्रुटि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एस मतलब यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शॉर्टेज। आपने सुना होगा कई बार कि जब कोई चीज़ की कमी होती है तो हम कहते हैं शॉर्टेज चल रही है। तो इस प्रकार से शॉर्टेज मतलब कमी। तो इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें बच्चों ये एक आयनिक क्रिस्टलों का दोष है। आयनिक मतलब जो धनायन ऋणायन में बदल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक धनायन और एक ऋणायन, एक धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक धनायन निकल जाता तो वहाँ पर जो अनुपात था धनायन ऋणायन का, जैसे कि 10 धनायन थे 10 ऋणायन थे, अगर उसमें से एक धनायन निकल जाएगा तो 9 धनायन बचेंगे, 10 ऋणायन बच जाएंगे। इस अनुपात को सही बनाए रखने के लिए, उदासीन बनाए रखने के लिए क्या हुआ, इसमें से एक ऋणायन भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है।
ये अब किस प्रकार के दोष में आएगा, तो हमने ऊपर पढ़े, तो इनमें से शॉर्ट की जो दोष है वो किस प्रकार के दोष से समानता या किस प्रकार के दोष के अंतर्गत आएगा, तो रिक्तिका के अंतर्गत आएगा या फिर फ्रैंकल या फिर अंतरकाशी के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रिक्तिका दोष है। ये क्या किस प्रकार का दोष हो जाएगा, रिक्ति का दोष। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो अपने जो धनायन और ऋणायन थे वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। और इस प्रकार की घटना कहाँ होती थी, रिक्ति का दोष में हो रही थी। अभी हमने ऊपर जाना, तो इस प्रकार का ये शॉर्ट के दोष एक प्रकार का किस प्रकार का दोष है, रिक्ति का दोष है। ये इस प्रकार से विकल्प बन सकता है। देखिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कुछ धनायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल में रिक्तिकाएं अर्थात होल बना लेते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पर खाली जगह या रिक्तिका बन जाएगी या होल बन जाएगा, जिसको हम छिद्र कहते हैं, तब इसे हम शॉर्ट के दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ये खास चीज़ है। और जिनमें धनायन ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, दोनों का आकार कैसा होता है, बराबर होता है, इसलिए कोई भी यहाँ क्रिस्टल से बाहर निकल सकता है। और इस प्रकार के क्रिस्टलों की जो समन्वय संख्या होती है वो छोटी है। अब इसको कौन दर्शाता है, तो अभी हमने आपको बताया बच्चों के इस प्रकार की जो त्रुटि है एस ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व देखिए सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ठीक है। तो ये सब के यहाँ एस ब्लॉक के तत्व हैं। इनके जो क्लोराइड हैलाइड होते हैं उनको आप यहाँ पर उदाहरण में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर खास चीज़ ये है कि जो AgBr दिख रहा है आपको, ये Ag जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AgBr में जो धनायन और ऋणायन है उनके जो आकार हैं लगभग समान होते हैं। इस वजह से शॉर्ट के दोष भी दर्शाते हैं। अभी आगे आएगा ये फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है। तो एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि उस त्रुटि का नाम उस एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो शॉर्ट के और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसका चित्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप चित्र यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और आपको हम यहाँ पर भी एक बार बना के बता देते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए आप कम से कम 4-4 की लाइन इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लाइनें बता रहे हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे, ऐसे आप ज़्यादा इसमें लेंगे, हम यहाँ पर चित्र आपको उपलब्ध करा देंगे। अब यहाँ पर धनायन ऋणायन का है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल होते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए धनायन है, यहाँ ऋणायन, धनायन ऋणायन, इस प्रकार से एकांतर क्रम में आपको ये धनायन ऋणायन जो है करना है। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें से कोई भी एक धनायन, मान लीजिए ये धनायन निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ से रेड पूरा कर देते हैं इसको भर के। यहाँ से एक धनायन निकल गया, और अब धनायन निकलता तो कहीं से एक ऋणायन निकाल दीजिए कहीं का भी, तो इस प्रकार से एक ऋणायन भी निकल जाता है। जब ये निकल जाते हैं तो क्रिस्टल में अभी भी जो है बराबर संख्या में ऋणायन और धनायन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से 2-2 हैं, इसलिए आपको शायद दिक्कत आए समझने में। आप 4-4 कैसे बना कर देखेंगे तो एक धनायन और एक ऋणायन निकालेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्रिस्टल का जो अनुपात है अभी भी वही है। अभी भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए 1 धनायन, 2 धनायन, 3 धनायन। ठीक है, 3 धनायन है और 1 ऋणायन, 2 ऋणायन, 3 ऋणायन, और ऋणायन भी कितने हैं, 3 हैं। तो एक दूसरे से अभी भी जो अनुपात है वो वही है जो पहले था। इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण में त्रुटि कहते हैं। तो देखिए आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। आप इस धनायन धन ऋण जो बनाए हैं इसको अलग अलग बुक में आप ऐसा भी बना सकते थे, जो डिब्बा बना हुआ है A+ और B- भी कर सकते थे इस प्रकार से। ठीक है, ये इसमें चित्र बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दोष आता है फ्रैंकल दोष। और फ्रैंकल दोष बच्चों, इसमें क्या होगा, ये एक तरह का अंतरकाशी दोष है, जिसमें धनायन क्या होता है, छोटे आकार का होता है और ऋणायन होता है बड़ा। अब छोटे आकार का होने के कारण ये जो खाली जगह रहती हैं अभी कणों के बीच में, वहाँ पर ये आके फंस जाता है या फिट हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ से वो धनायन निकला है वहाँ पर होल बन जाता है, छिद्र बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के दूसरे बच्चे हो क्या रहा है, इसमें आप इस प्रकार समझ सकते हैं, एक कमरे में मान लीजिए स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से हम किसी स्टूडेंट की जगह बदल कर उसको खाली जगह में कहीं पे बैठा दें उसी कमरे में, तो उस कमरे का जो है घनत्व तो अभी भी उतना ही जितना पहले था, सिर्फ हमने उसकी जगह बदली है, बाहर नहीं निकाला है। जबकि शॉर्ट की में क्या कर रहे थे, उसमें को हम क्या कर रहे थे, क्रिस्टल से बाहर निकाल रहे थे, मतलब उस स्टूडेंट को कमरे से बाहर निकाल रहे थे। इस वजह से उसका घनत्व तो कम हो गया था, कमरे में जगह जब बढ़ गई थी, मतलब जगह ज़्यादा हो गई थी, खाली जगह ज़्यादा हो गई थी, तो घनत्व तो जो है घट जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, तो इसमें इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में जाकर फिट हो जाता है। परिणाम स्वरूप
उसके नियत स्थान पर एक छिद्र या होल बन जाता है और यहाँ से 2 से 80 युग्मों के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें आयनों की समन्वय संख्या निम्न होती है। शॉर्टकी में क्या थी, उच्च थी और धनायन ऋणायन की तुलना में बहुत कम होता है। धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता कर देना यहाँ पर कम की जगह पर, ठीक है, छोटा होता है। इसी वजह से वो अंतराकाशीय रिक्ति में फंस जाता है और फ्रैंकल दोष दर्शाने लगता है। अब इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं आता क्योंकि स्टूडेंट की हमने क्या बदली, जगह बदली है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटि डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं और डी ब्लॉक के तत्व आपका जिंक है, सिल्वर है। सिल्वर के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, तो आप Ag के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों तत्व जोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाएंगे। इसके ZnS और ZnO भी इनके एग्जाम्पल हैं। AgBr कॉमन एग्जाम्पल है दोनों में, क्योंकि इसके जो आकार हैं धनायन ऋणायन के लगभग बराबर होते हैं, इस वजह से दोनों दोष दर्शा सकता है। ठीक है, इसका जो चित्र है वो अंतराकाशीय टाइप का बन जाएगा। सिर्फ उसमें क्या करना है, आपको अंतराकाशीय जगहों में धनायन और ऋणायन को यहाँ पर फिट करना है बस। तो इस प्रकार से उसका चित्र बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से जब चित्र बनाएंगे तो ऐसा यहाँ पर एक जगह धन, एक ऋण, धन, ऋण, इस प्रकार से जब करेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से मान लीजिए ये इस प्रकार से क्रिस्टल है, आपको हम यहाँ पे चित्र बता देंगे इसका। यहाँ पे कोई धनायन आ जाएगा और एक जगह कहीं खाली हो जाएगी। ठीक, तो ये धनायन जो है क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, इसमें अंतराकाशीय रिक्ति में जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये चित्र बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर नोट देख सकते हैं कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि एवं फ्रैंकल त्रुटि दोनों प्रदर्शित करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगले वीडियो में बच्चों हम आपको लेकर आएंगे इन दोनों में अंतर को। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।